हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप लोग की पढ़ाई चल रही है? कुछ स्टूडेंट को फोन आ रहा था, सर हमें आईपीसी नेमिंग पढ़ा दीजिए, आईपीसी नामकरण पढ़ा दीजिए, आईपीसी क्या होता है, उसके बनाने या करने का मेथड्स क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में सर बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे। ऑफलाइन तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन जरूर आएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बड़े दिन के बाद आप ऑनलाइन वीडियो शूट करने जा रहे हैं। बेटा ये हमारी परेशानियां थी, कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, स्टैंडी वगैरह नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट था। लेकिन वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब रेगुलर रहूंगा। तो बेटा आईपीसी नेमिंग बहुत इजी चीज है, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, और इसको पढ़ना बहुत इजी है। अगर आप चाहोगे तो बहुत इजी तरीके से आप एक 1 वीक 2 वीक में, 1-2 हफ्ते में आप सीख सकते हो इसको। बेटा इसमें क्या है कि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़ना होता है, और इसको चीज फंक्शनल ग्रुप समझने के लिए कुछ चीजें हमें जरूरी है सीखना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आईपीसी नेमिंग क्या है। आईपीसी नेमिंग मतलब होता क्या, आईपीसी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर लोग क्या होते हैं, आईपीसी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ये जरूरी है, हमें नॉलेज में लाना चाहिए कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेटा आईपीसी का फुल फॉर्म आप जान लो, मैं लिख भी दे रहा हूं। आईपीसी का फुल फॉर्म जो होता है, आईपीसी का फुल फॉर्म जो होता है बेटा आप देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा आपका आईपीसी का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक पॉइंट भी जरूरी है सीखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम इस आईपीसी को नहीं पढ़ेंगे तो उसकी जो लर्निंग पॉइंट वो नहीं सीख पाएंगे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उसका नामकरण नहीं कर पाएंगे कि वो उसका नामकरण क्या है, तो रिएक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पहले चीजों को लर्न करना सीखो। जब लर्निंग पॉइंट आपकी स्ट्रांग होगी तो आप उसके अंदर धीरे धीरे रिएक्शंस मैकेनिज्म ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। तो बेटा ये क्या होता है कि इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म आपने आपको हमने बताया क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों का एक संगठन रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम क्या होते हैं, कुछ कंडीशन इसके होते हैं। सर्वप्रथम इसमें कार्बन की गणना की जाती है, लंबी से लंबी श्रृंखला आपकी आएगी, क्लोज चेन आएंगे, उसके बाद साइक्लो कंपाउंड्स आपके आएंगे, बाईसाइक्लो भी आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हम सीख लेते हैं। तो कुछ कंडीशंस है जो भी हम बताएंगे। तो आईपीसी दो चीजों में डिवाइड किया गया है, और आप लोग जानते हो कि इसमें सबसे चीजें ये जरूरी है कि ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत फोकस करता है। बोर्ड एग्जाम चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये दोनों में ही आपके मार्क्स फिक्स होते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं मार्क्स आपके इससे। तो ये सीखना जरूरी है। और कंपटीशन लेवल पर की बात कर लो आप, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे ऑनडे एग्जाम्स, कोई भी एसएससी के थ्रू कोई भी साइंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो आईपीएससी के बेसिक में उठा लेता है। चाहे डिप्लोमा इन इंजीनियर के देख लो, यूपी पॉलिटेक्निक देख लो, है ना। ये सारी चीजों में आईपीएससी बहुत ही जरूरी है। तो बेटा इसको हमें सीखना है। आईपीएससी सीखने के लिए क्या होता है, आप आईपीएससी देख सकते हो। आईपीएससी दो चीजों पर डिपेंड है। ये बेटा होता क्या है, पूर्व लग्न और अनुलग्न आपस में जब जोड़ते इसको तो हमारा आईपीसी नाम प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम सफिक्स ऐड करते हैं तो आईपीसी नाम हमारा प्राप्त हो जाता है, आईपीसी नेम प्राप्त हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आईपीसी नेम पढ़ने के लिए हमें बेटा दो टॉपिक को जरूरी है सीखना। पहला क्या आपका पूर्व लग्न और दूसरा क्या बेटा अनुलग्न है। हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे, जब आपका हम सिलेबस पाएंगे तब उसमें हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे और भी डिस्कस करेंगे। बट ये आईपीसी नेमिंग के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला क्या बेटा, आपका पूर्व लग्न जरूरी है जानना, दूसरा क्या है अनुलग्न है।
पूर्वलिंग में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स बोलते हैं। अब प्रीफिक्स होता क्या है और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है कि हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन की गणना की जाती है, तो हम जानते हैं बेटा कार्बन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो लगभग कितना है? 1 लाख है, लगभग 1 लाख है। तो आप जाहिर सी बात है, जो चीजें सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा मिलती है, तो उसकी ब्रांच भी बहुत ज्यादा होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन गणना करने के लिए, प्रीफिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। लाखों में होने के कारण लाखों में यौगिक में बनाते हैं। तो बेटा ये जो है प्रीफिक्स, हम जानते हैं क्या होता है। प्रीफिक्स को हम लिखते हैं, समझाते हैं आपको। तो ये बात समझ आ रही ना कि आईपीसी नियम को जानने के लिए ये 2 चीजें जरूरी है। कोई स्टूडेंट ये कभी ना सोचे कि हमें आईपीसी नेमिंग में प्रॉब्लम है, हमें नहीं आ रहा है। बेटा बिल्कुल आएगा, आप समझने का प्रयास करो, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो। आईपीसी नेमिंग के लिए पूर्वलिंग और अनुलिंग को जोड़ा जाता है आपस में, प्रीफिक्स सफिक्स। अब इसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे। पूर्वलिंग होता क्या है बेटा? ये नंबर ऑफ कार्बन संख्या होते हैं पूर्वलिंग। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है ये पूर्वलिंग। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और यहां पे क्या लिखेंगे? पूर्वलिंग, प्रीफिक्स। ये जो हमने अभी बताया ना कि आईपीसी नेम के लिए पूर्वलिंग होना जरूरी है, तो ये चीज आप देख लो। कार्बन की गणना करने के लिए कैसे गणना करते हैं, इसका नाम क्या है ये देखते हैं। कार्बन संख्या 1 के लिए बेटा जो यूज किया जाता है उससे बोलते हैं मीथ। आईपीसी की भाषा में इसको मीथ नाम दिया जाता है। कार्बन संख्या 2 के लिए इसका नाम दिया जाता है एथ। एथ इसका नाम दिया जाता है। ये आपको लर्न करना है, दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, आ जाएगा। कार्बन संख्या 3 के लिए आपको बेटा यूज करना होता है प्रोब। प्रोब की जरूरी यहाँ पे ऐड करते हैं इसको। कार्बन संख्या 4 के लिए जो होता है बेटा ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट। 5 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? पेंट यूज करते हैं। ये देखो, ठीक है, आपने नोट कर लेना इसे इस तरीके से। कार्बन 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, उसके बाद हम और भी देखते हैं इसमें। ये आप नोट कर सकते हैं इसको ऐसे आराम से, ठीक है। जरूरी भी है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप आईटीसी नाम नहीं बता सकते, समस्या होगी तो इसको मिटा दे रहा ऐसे। 5 तक गए हम, और भी देखते हैं। 6 के लिए क्या होता है? 6 के लिए क्या होता है? हेक्स होता है, हेक्स। 7 के लिए क्या होता है बेटा? इसमें हेप्ट होता है, हेप्ट। और कार्बन संख्या 8 के लिए होता है बेटा ऑक्ट। 9 के लिए क्या होता है? कार्बन संख्या 9 के लिए होता है नॉन। ऐसे इसको हिंदी आगे लिख लो ऐसे। और 10 के लिए क्या होता है बेटा? डेक। देख सकते हो ना क्या है? देख सकते हो ना बेटा? 6 के लिए क्या यूज किया हमने? हेक्स होगा। 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, इस तरीके ऑक्ट, ठीक। 9 के लिए कौन, 10 के लिए डी। आप कहोगे सर आगे जाने में क्या होगा इसका नामकरण? बेटा बिल्कुल आप जानो, लेकिन बेसिकली आप क्या है 20 तक 15 तक आपका सब कवर हो जाता है, इसी पे आपको सारी एबीसी देनी होती है नाम नेमिंग। तो इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर सकते हो इसको। 10 के बाद क्या होता है बेटा? 11 कार्बन अगर आ गए आपके तो क्या करेंगे आप? इसको बोलते हैं बेटा अनडेक। अनडेक भी बोलते हैं, इसको हम मोनोडेक भी लिखते हैं, मोनोडेक। चाहे बेटा आप अनडेक का इस्तेमाल करो या मोनोडेक, ठीक है। अनडेक और मोनोडेक। कार्बन संख्या 12 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? डाइस हमें लगाते हुए चले जाएंगे, यहां लिखेंगे डाइडेक, है ना।
डाइडिक, ऐसे डाइडिक। फिर उसके बाद क्या आता है, तेरे की अब बात समझ आ रही ना आपको क्या करना है। तेरा है ना 13 आ गया, क्या करेंगे ट्राइडेट कर लो इसमें, ट्राइडेट। फिर आ गया 14 कार्बन यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा बोलो, टेट्राडेक, टेट्राडेक। 15 कार्बन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पेंटाडेक कहेंगे इसको, पेंटा, ऐसे इस तरीके से। तो 11 की हमने क्या किया, अनडेक को मोनोडेक, ठीक बेटा। 12वीं कार्बन के लिए क्या करेंगे, डाइडेक की इस्तेमाल करेंगे। 13 कार्बन के लिए, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। 14 के लिए टेट्रा, है ना, 15वीं कार्बन, 15 कार्बन के लिए, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक। इस तरीके से अब कहोगे सर इसके बाद क्या होगा, 16 कार्बन, 16 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा बोलो बोलो, हेक्साडेक, है ना। 17 के लिए क्या होगा, ऐसे हेप्टाडेक। इस तरीके से ये आपकी पूर्व लिंग का जो है नंबर ऑफ कार्बन संख्या, जो है कार्बन की जो संख्या, ये इसका नामकरण हो जाता है इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीसी नेमिंग के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन संख्या पता होना चाहिए, इसको आप लर्न कर लो, चाहे जैसे आप मतलब बहुत इजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, ये आ जाएगा आपको, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बेटा हम क्या देखेंगे, आपको हमने बताया ना कि आपको आईपीसी नेमिंग सिखानी है हमें बहुत इजी तरीके से। कभी दिमाग में रखो सर हमें नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई जीनियस फायदा नहीं होता, जीनियस बनना पड़ता है, मेहनत कर लो सब आ जाएगा। देखो फिर क्या होगा, आईपीसी नेमिंग के लिए 2 चीजें जरूरी थी, हमने बताया ना बेटा, पूर्वलिंग और अनुलिंग। पूर्वलिंग प्रीफिक्स हमने देखा ना, कार्बन की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं पूर्वलिंग बोलते हैं। 1 के लिए हमने यूज करा मेथ, 2 के लिए एथ यूज किया, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। इस तरीके से हमने देखा बेटा, ये आप कार्बन की संख्या गणना कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है अनुलग्न। अनुलग्न को सीखने के लिए बेटा फंक्शनल ग्रुप जरूरी है, आप इसी में देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप देखोगे आप अनुलग्न ऑटोमेटिक सीखना स्टार्ट कर दोगे, उसी में सब बेस है। तो बेटा हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसी में अनुलग्न आप जान जाओगे। पहले टॉपिक आप जो पढ़ते हो, आपके सर जो पढ़ाते हैं स्कूल्स में, जो आप लोग पढ़ते हो, वो बेटा पढ़ते हो क्या, एल्केन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बोलो, एल्केन। थोड़ा मेरा ला नहीं बन पाता, देखो इस तरीके से आप एल्केन मानना ही बेटा, ये एल्केन है, एल्केन। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे सर आप पता नहीं एल्केन क्या है। एल्केन देखो बेटा, एल्केन में अब इसकी जो आइडेंटिटी फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें बेटा आप देख सकते हो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन एक दूसरे से अटैच होगा, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, तो हम तुरंत जान जाएंगे क्या है बेटा, एल्केन है। अब इसमें जो आपका जुड़ता है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना बेटा, अनुलग्न बताएंगे आपको, अनुलग्न देख लो, अब यहाँ पे पता समझ में आ जाएगी। सफिक्स जो यूज करते हैं इसमें, सफिक्स क्या यूज करते हैं इसमें, एल्केन की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, आप देख सकते हो बेटा सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर देखो कि सारे जो कार्बन आप होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से, सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। और इसमें बेटा आप जैसे ही जानोगे ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप जानोगे एल्केन है। और इसमें जो अनुलग्न यूज किया जाता है किसी नेमिंग के लिए, वो यूज करते हैं इसमें एन, क्या यूज करते हैं बेटा, एन, एन यूज करते हैं इस तरीके से। तो बात समझ आ रही है ना, अनुलग्न क्या है, एल्केन के लिए अनुलग्न क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या है, एन है, आपका अनुलग्न क्या है, एन है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं एल्कीन। ये 2 चीजें हम जान के उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे इसका, और डिटेल में जानकारी लेंगे, बहुत विस्तार में चलेंगे। अभी तो हम इसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर रहे हैं, अनुलग्न क्या होता है, प्रोलग्न क्या होता है, इसको हम देख रहे हैं। एल्कीन में क्या होता है बेटा, जाहिर सी बात है, इन एल्कीन आ रहा है तो डबल बॉन्ड आएंगे इसमें। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो आप तुरंत जान लो क्या है बेटा, बोलो, आप तुरंत कहोगे सर एल्कीन है। और एल्कीन में जो आपका अनुलग्न जुड़ता है, इन जुड़ता है, इन, इन ऐसे, ठीक है। तो आप जान लो सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो क्या जोड़ेंगे बेटा, बोलो, एन जोड़ेंगे। इसका अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, एन, सफिक्स एन जोड़ेगा। किसी हाइड्रोकार्बन में बुक्स में 11th की बुक हो, 12th की हो, 10th की हो, या मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम की बुक्स में अगर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, कार्बन कार्बन,
आप तुरंत जान जाओगे बेटा आपका एल्कीन है। अब इसमें जो जोड़ने वाला जो अनुलग्न है सफिक्स है वो जोड़ेंगे बेटा इन, नो डाउट आप तुरंत जोड़ोगे आप। उसके बाद क्या आता है बेटा, एल्काइन आता है, एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है कि इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से 3 बॉन्ड कनेक्ट होता है ऐसे। एल्काइन का जो है फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है, ये डबल 3 बॉन्ड होते हैं। कभी भी हाइड्रोकार्बन में आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड आपके हैं, अगर उसमें 3 बॉन्ड आ जाए दिख जाए तो आप तुरंत जान जाओगे ये क्या है, बोलो अल्काइन है। और इसमें जो अनुलग्न आप जोड़ोगे बेटा वो आप जोड़ोगे आयन, क्या जोड़ेंगे बोलो, आयन जोड़ेंगे आप, ऐसे आराम से इसमें आयन जोड़ देंगे, YN, ठीक। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बात समझ आ रही ना अच्छे से? नो डाउट आपको नहीं समझ में आएगी आप बेटा कमेंट में लिखो, मैं फास्ट नहीं हो रहा हूं, आप आराम से पढ़ते रहो, इसको नोट डाउन करते रहो, नोट करते रहो नोट्स में आराम से, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्कोहल बस यार, एल्कोहल क्या होता है बेटा, एल्कोहल और सैनिटाइजर ना, कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा एल्कोहल का यूज हो रहा है उसमें, सैनिटाइजर में 70-80% एल्कोहल का यूज होता है सैनिटाइजर में। तो एल्कोहल आपका बेटा इसको हम देखेंगे। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह, ये जो है इसमें बेटा ऑल OH, फंक्शनल ग्रुप उसका होता है क्या, OH, ऐसे OH। किसी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में अगर OH आ गया तो आप क्या कहोगे बेटा, ये अल्कोहल है। और इसमें जो अनुलग्न जोड़ेंगे सफिक्स जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, ऑल, ऐसे इसको ऑल जोड़ दो। तो यहां तक बात समझ आ रही ना आपको? फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो आपके फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड, OH। आपके बेटा ये देख सकते हो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल्स है और आपके सफिक्स यूज कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड आएगा, 2 बंध आ जाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के किसी भी कंपाउंड में आ गया डबल बॉन्ड तो इन जोड़ देंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक में बेटा 3 बॉन्ड आ जाएगा तो क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर OH आ गया तो क्या जोड़ देंगे बेटा, ऑल जोड़ देंगे। इस तरीके से आपके ये क्या थे आपके बोलो, फंक्शन ग्रुप थे, पहचान आपने सीखा। इसमें जुड़ने वाले जो अनुलग्न है इसको भी आप समझ गए अच्छे से। बेटा प्रैक्टिस पे सब कुछ होता है, प्रैक्टिस पे परफेक्शन होता है आपका, प्रैक्टिस नहीं कुछ भी नहीं। अल्कोहल में बेटा हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखते हैं क्या है। एल्डिहाइड के जो फंक्शन ग्रुप है CHO होता है। एल्डिहाइड के जो फंक्शन ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जो है CHO होता है। और कभी कभी स्ट्रक्चर फार्मूले में कुछ ऐसे भी होता है, ये CHO देखो, अब देखो साइलेंट केस में थोड़ा ओपन है। और इसमें जो जोड़ने वाला है, क्या जोड़ने वाला बोलो बेटा, अनुलग्न, देखो हमने मिटा दिया, इसको लिख लो आप, अनुलग्न जोड़ने वाला है। इसमें जो अनुलग्न जोड़ेगा क्या जोड़ेगा बोलो, क्या जोड़ेगा, अल जोड़ेगा, ऐसे इसको अल जोड़ दो। थोड़ा सा डिफरेंस, अल्कोहल में आप देख सकते हो OH था, ऑल जोड़ते थे, गलती मत करना। एल्डिहाइड में ना CHO आता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर CHO आपको दिख जाए और वो कहते हैं कि बेटा इसका आप IBC नाम बताओ, तो आप पहले ही जानो कि आइडेंटिटी क्या है, इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या है।